चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण का मामला काफी पुराना था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। यह व्यवस्था तिनकठिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी। 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों या डाई का विकास हो गया, जिससे नील को बाजार से बाहर कर दिया गया। इसके कारण बिहार में चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए। किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, किंतु परिस्थितियों को देखकर गोरे बागान मालिक किसानों की व्यवस्था का फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने दूसरी फसल की खेती करने के लिए किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के एवज में लगाने व अन्य करों की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने द्वारा तय की गई दरों पर किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाध्य किया। किसानों ने इसका विरोध किया तो उनके विरुद्ध शक्ति का उपयोग किया गया और इस समय तक गांधी जी की कांग्रेस में एक सक्रिय नेता के रूप में पहचान बन गई थी। अतः किसानों ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया और 1917 में चंपारण के एक स्थानीय कांग्रेस नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। फलतः गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक तथा जेबी कृपलानी के सहयोग से मामले की जांच करने चंपारण पहुंचे। गांधी जी के चंपारण पहुंचते ही अधिकारियों ने उन्हें तुरंत चंपारण से चले जाने का आदेश दिया, किंतु गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया तथा किसी भी प्रकार के दंड को भुगतने का फैसला लिया। सरकार के इस अनुचित आदेश के विरुद्ध गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी की दृढ़ता के सम्मुख सरकार विवश हो गई, अतः उसने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेने तथा गांधी जी को चंपारण के गांवों में जाने के लिए एक आयोग का गठन किया तथा गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। गांधी जी आयोग को यह समझाने में सफल रहे कि तिनकठिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने आयोग को यह भी समझाया कि किसानों से पैसा अवैध रूप से वसूला गया है, उसके लिए किसानों को हर्जाना दिया जाए। बाद में एक और समझौते के पश्चात गोरे बागान मालिक अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को लौटाने पर राजी हो गए। इसके एक दशक के भीतर ही बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया और इस प्रकार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम युद्ध सफलतापूर्वक जीत लिया। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। इस के अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है चंपारण सत्याग्रह के दौरान। दूसरा ऑप्शन आता है कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन सी आता है कि 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में। और ऑप्शन डी आता है खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान होगा। अब आता है इसके अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया। इसके अंतर्गत आता है ऑप्शन ए आता है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी आता है मदन मोहन मालवीय ने, और ऑप्शन सी आता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और ऑप्शन डी आता है सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गांधी जी को महात्मा संबोधित किया गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर से गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए होता है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी आचार्य कृपलानी, और ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। तो इसके अंतर्गत हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन बी आता है 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन सी आता है 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना, और इसी के साथ ही ऑप्शन डी आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। इसके अंतर्गत हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गांधी जी की चंपारण आंदोलन था किस पर आधारित था। ऑप्शन ए हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु,
ऑप्शन बी शबना अवज्ञा आंदोलन हेतु और ऑप्शन सी हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु और ऑप्शन डी नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। तो इसके अंतर्गत हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था। ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन डी महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। तो इसका उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।